नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। 7 साल बाद शुरू हुई झारखंड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया। इस वर्ष भी नहीं हुई जेटेट की परीक्षा। वर्ष 2023 में नियुक्ति नियमावली बनने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू की गई है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 7 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2016 में शुरू हुई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत लगभग 4200 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वहीं +2 उच्च विद्यालय में 3120 शिक्षक और 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति के लिए परीक्षा हुई है। दूसरी ओर राज्य में इस वर्ष भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नहीं हो सकी। राज्य में 7 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। वर्ष 2023 में 7 वर्ष बाद फिर से प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। वर्ष 2023 में 7 वर्ष बाद फिर से प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने आवेदन जमा लिए हैं। परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। राज्य में वर्ष 2016 में शुरू हुई 17,572 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस वर्ष भी पूरी नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में लगभग 4,200 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दिया गया है, पर अब भी लगभग 4,000 पद खाली है। अपात्र लोग यदि राशन कार्ड का उठा रहे लाभ तो होगी कार्रवाई। 31 दिसंबर तक कर सकते हैं सरेंडर। रांची जिले के सभी पीडीएस डीलर को अपने वितरण क्षेत्र के मृत, विस्थापित और वैसे राशन कार्डधारी जो अपात्र हैं उनकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी डीलरों को यह भी निर्देश दिया कि क्षेत्र भ्रमण या किसी अन्य सूचना के माध्यम से इस संदर्भ में कार्यालय को सूचना मिलने पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे ही रद्द किया जा सकता है। ऐसे अपात्र कार्डधारियों को 31 दिसंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का भी निर्देश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि अयोग्य PHH अंत्योदय राशन कार्डधारी अपना कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, फनन पदाधिकारी और जिला आपूर्ति कार्यालय रांची में रद्द करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित कर सकते हैं। ये हो सकती है कार्रवाई। IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। राशन की वसूली बाजार दर से 12% ब्याज के साथ की जाएगी। सरकारी कर्मी यदि ऐसा करते पाए गए तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वाले लोगों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र से देकर सम्मानित किया जाएगा। अन्य अपात्र राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने व सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। वैसे अपात्र राशन कार्डधारी जो अपने कार्ड 31 दिसंबर तक स्वेच्छा से समर्पित नहीं करते हैं उनके विरुद्ध सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जितने साल से राशन उठाया होगा उसकी सूद समेत वसूली की जाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण व JP पटेल निलंबित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और JP पटेल को निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पूरे सत्र के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सदन के बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। इधर निलंबन के बाद सभी बीजेपी विधायक विधानसभा परिसर में अटल मूर्ति के सामने धरना पर बैठ गए। आपको बता दें कि सत्र के दूसरे दिन सोमवार को भी सदन में हंगामा होता रहा था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू केस मामला छाया रहा। विपक्षी दल बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार को इसके जरिए घेरा था। विपक्षी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर व बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से करोड़ों रुपए केस बरामदी मामले को लेकर प्रदर्शन किया था। बीजेपी विधायकों ने वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई में हंगामे के बीच प्रश्नकाल चला। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने दोपहर 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। इधर सदन के बाहर विपक्ष के विधायकों का हंगामा जारी रहा। नियोजन नीति स्पष्ट करने को लेकर विपक्ष ने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा। विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन दोबारा शुरू
होने के बाद भी विधायकों का हंगामा जारी रहा। हंगामे करने के कारण स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही, बिरंची नारायण और जेपी पटेल को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बारू ने सदन के बहिष्कार की घोषणा की और सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। रांची में बाइक चोरी गिरोह पर शिकंजा, 5 बदमाश गिरफ्तार, 6 बाइक बरामद। रांची के अरगोड़ा थाने की पुलिस ने 2 पहिया वाहनों की चोरी करने वाले संगठित अपराध गिरोह का सोमवार को खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना और धनबाद के वासेपुर निवासी सुभाष कुमार, रातू के वाजपुर के रवि लोहरा, पुंदाग के दीपा टोली के राहुल उर्फ श्री केशवा, इलाही नगर के तबरेज अंसारी और अरगोड़ा के इमली चौक के सूरज करकेट्टा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार का सरगना अरगोड़ा चौक के समीप रहता था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अरगोड़ा और सुखदेव नगर क्षेत्र से चोरी के 6 दोपहिया वाहन और 5 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद गाड़ियों में 3 बाइक और 3 स्कूटी है। ये जानकारी रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सोमवार को कार्यालय के कक्ष में पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर सिटी एसपी राजकुमार मेहता के निर्देशन में अरगोड़ा थाना पुलिस ने आनंदपुरी चौक के समीप देर शाम में बाइक और स्कूटी पर सवार 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम सुभाष कुमार और रवि लोहरा बताया। बाइक और स्कूटी के कागजात मांगे जाने पर दोनों भागने का प्रयास किया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मोटरसाइकिल व स्कूटी हरमू हाउसिंग कॉलोनी और भारत माता चौक के समीप से चुराई गई थी। दोनों गाड़ियों की बिक्री के लिए वे ग्राहक की तलाश में निकले थे। इसी क्रम में पकड़ लिए गए। इसके बाद पुलिस ने गिरोह में शामिल 3 अन्य अपराधियों को अलग अलग स्थानों से पकड़ा। झारखंड में बुधवार से बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन तक रहेगा सर्दी का सितम। झारखंड के पश्चिमी भाग पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा जिले में शीतलहर का प्रकोप सोमवार को रहा। इसका असर रांची में भी पड़ रहा है। रांची में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस कारण सुबह से लेकर शाम तक रांची में कनकनी शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मंगलवार तक झारखंड समेत रांची में न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं हुआ। 20 और 21 दिसंबर को 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव होगा। आंशिक रूप से बादल छाएंगे। इस कारण न्यूनतम तापमान में जो गिरावट हुई है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें कनकनी वाली ठंड से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा और सबसे कम 7.2 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की छापेमारी, अवैध खनन मामले में फरार चल रहे दाऊ यादव के घर पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मंगलवार सुबह करीब 11:15 में सीबीआई की टीम दाऊ यादव के आवास पहुंची, जहां से उनके आवास के निकट बने बथान में पहुंचकर सीबीआई ने जांच पड़ताल की, साथ ही कई से पूछताछ भी किया। पूरा मामला 1000 करोड़ के अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच के दौरान ईडी के गवाह विजय हांसदा अपने बयान से मुकर गए थे। विजय हांसदा का कहना था कि उन पर दबाव डालकर बयान लिया गया था। दबाव डालने वाले में दाऊ यादव का नाम भी शामिल था। ईडी के गवाह विजय हांसदा के मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है। इसी सिलसिले में सीबीआई ने दाऊ यादव के घर पर रेड की है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई दाऊ यादव के बयान में कुछ कागजात व दस्तावेजों सहित कई मामले में दाऊ की पिता पशुपति यादव से पूछताछ कर रही थी। सांसद का शीतकालीन सत्र में सांसद गीता कोड़ा सदन से निलंबित, अब तक 141 विपक्षी सांसद सस्पेंड। सांसद में सुरक्षा में चूक मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों का हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही के दौरान लगातार सांसद हंगामा कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड सांसदों को निलंबित किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पहले कभी सदन निलंबित नहीं हुआ था। सांसद में मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। हंगामे के कारण मंगलवार को 40 से अधिक विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें झारखंड के सिंहभूम लोकसभा सीट से सांसद गीता कोड़ा भी शामिल है। सांसद से अब तक 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। 6 दिनों से लापता
फुदनीडीह के राजाराम का जोरिया में मिला शव। बोकारो चास मुसफिल थाना क्षेत्र के फुदनीडीह गांव के समीप जोरिया में सोमवार को एक शव मिला है। शव की शिनाख्त फुदनीडीह निवासी 45 वर्षीय राजाराम शर्मा के रूप में हुई है। युवक 12 दिसंबर से लापता था। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव को जोरिया में फेंकने की बात कही है। चास मुसफिल थाना प्रभारी नगेंद्र यादव ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। मौके पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड व फोरेंसिक टीम के सहारे सुराग तलाशने की कोशिश की है। डॉग स्क्वाड काफी देर तक वहां टहलता रहा। इसके बाद शांत बैठ गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए चास इंस्पेक्टर संतोष कुमार राणा, चीरा चास प्रभारी केशव कुमार दल बल के साथ मौजूद थे। मृतक राजाराम शर्मा 12 दिसंबर की शाम से घर से लापता था। उसे आखिरी बार चीरा चास में देखा गया था। परिजनों ने इस संबंध में 14 दिसंबर को चास मुसफिल थाने में लिखित शिकायत दर्ज की थी। 6 दिनों के बाद सोमवार की सुबह 9 बजे फुदनीडीह स्थित जोरिया किनारे शव मिला। मृतक की बाइक गायब है। मृतक के भाई के अनुसार राजाराम की दोनों आंखें गायब है। पुलिस चीरा चास के फुदनीडीह गांव के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 4 साल के अंदर में जेएसएससी ने तृतीय वर्ग में 7,587 पदों पर की नियुक्तियां। 38,636 पदों के लिए चल रही है प्रक्रिया। झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग उठती रही है। सरकार ने भी स्थानीयता की पहचान के लिए खतियान को आधार बनाते हुए नियोजन में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके लिए सरकार की ओर से विधेयक भी विधानसभा से पारित कराए गए हैं। इसमें तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय को प्राथमिकता देने की बात है। 4 वर्ष में झारखंड में तृतीय वर्ग में कितनी नौकरियां हुई है, जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि तृतीय वर्ग स्तरीय पदों पर 7,587 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। इनमें से कई नियुक्तियों की प्रक्रिया वर्ष 2016-17 से ही शुरू हुई थी, पर विवादों की वजह से रिजल्ट विलंब से जारी हुआ। वर्तमान सरकार ने इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। 4 साल में जेएसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए 15 से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई है। इनमें से 3 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके तहत अब तक लगभग 399 अभ्यर्थियों की अलग अलग समय में अनुशंसा की गई है, जबकि 38,636 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया जारी है। परीक्षा होने के बाद कई मामलों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी हो चुका है। इनमें रिजल्ट आना बाकी है। कुछ मामले में भी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया है। कई प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म जमा हो गया है। परीक्षा होनी है। झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन होगा रांची, जहां प्राइवेट क्लिनिक खोलने की चल रही तैयारी। 24 घंटे मिलेंगे डॉक्टर। रांची राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जहां रेलवे प्राइवेट अस्पताल खोलने की तैयारी में है। इसके लिए 1 सप्ताह में रांची रेल डिवीजन द्वारा टेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसकी सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो गई है। स्टेशन पर प्राइवेट क्लिनिक खुलने से गोल्डन आवर में बीमार व घायल यात्री को स्टेशन पर ही इलाज मिल जाएगा। रेलवे का कहना है कि स्टेशन पर प्राइवेट अस्पताल खुलने से प्राथमिक इलाज कर मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। विशेषकर जिन यात्रियों की चलती ट्रेन में तबीयत खराब होती है या फिर दुर्घटनावश किसी का हाथ पैर कट जाता है तो उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। कई मामलों में लोग की जान भी चली जाती है, लेकिन क्लिनिक खुलने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। रांची स्टेशन पर कई मरीजों की मौत रेल डॉक्टर की लापरवाही से भी हो चुकी है, क्योंकि समय पर रेलवे के डॉक्टर नहीं आते हैं। वहीं देर रात रेलवे के डॉक्टर ट्रेन में खराब मरीज को देखने तक नहीं आते हैं, अपनी जगह अपने कंपाउंडर से काम चलाते हैं। ऐसे में कई बार मरीजों का सही इलाज भी नहीं हो पाता है। लेकिन क्लिनिक खुलने से डॉक्टर 24 घंटे मिलेंगे। रांची रेलवे स्टेशन पर कई बार चाइल्ड रजिस्टर्ड अपडेट नहीं हुआ तो शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी, शिक्षा विभाग का आदेश। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बाल पंजी का निर्धारण हो रहा है। शिक्षकों को स्कूल के पोषक क्षेत्र में सभी बच्चों के नाम चाइल्ड रजिस्टर में शामिल करने को कहा गया है। बावजूद इसके प्रगति रिपोर्ट सही नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर में अवकाश पर जाने से पहले शिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर ले। यदि यह अपडेट नहीं हुआ तो उनके अवकाश को स्वीकृति
नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि शिशु पंजी अद्यतीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए शीतकालीन अवकाश के पहले शिक्षक अपने आवंटित टोले मोहल्ले का हाउस होल्ड सर्वे पूरा कर लेना सुनिश्चित करे। सभी शिक्षक शिशु पंजी अपडेट करने के बाद ही अवकाश पर जाएंगे। विशेष परिस्थिति में वे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृति कराएंगे। सरकारी स्कूलों में बड़ा दिन की छुट्टी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रहती है। 24 दिसंबर रविवार है तो 23 दिसंबर के बाद से स्कूल बंद हो जाएंगे और 2 जनवरी तक बंद रहेंगे। इससे पहले सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने अवकाश भी लेते हैं ताकि वह लैप्स ना हो। झारखंड विधानसभा में पहली पाली में इन मुद्दों पर होता रहा हंगामा और दूसरी में सरकार के पास काम नहीं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को भी सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चल पाई। विपक्षी भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर व बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए केस बरामदी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों ने वेल में घुसकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 500 करोड़ किसका, कांग्रेस के या झामुमो का, मुख्यमंत्री हाजिर हो, मुख्यमंत्री ईडी के सामने हाजिर हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे जैसे नारे लगा रहे थे। सदन के अंदर विधायक इस मामले में हो हंगामा करते रहे। विपक्ष के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही 22 मिनट के बाद स्थगित कर दी। उधर सत्र की दूसरी पाली की कार्यवाही स्थगित रही। विधानसभा के पास दूसरी पाली के लिए कोई विधायक कार्य नहीं था। 5 दिनों के छोटे सत्र में भी सरकार के पास एजेंडा नहीं है। सरकार की ओर से विधानसभा को कोई विधायक कार्य या एजेंडा नहीं दिया गया था। ऐसे में दूसरी पाली की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पक्ष विपक्ष के विधायकों की मांग रहती है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। जनता के कई सवाल छूट रहे हैं, लेकिन हालात अलग है। 5 दिन में 1 दिन की दूसरी पाली की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हमें 4 साल बोलने नहीं दिया गया, आज 4 मिनट तो बोलने दीजिए। सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारुई ने कहा कि हमें 4 साल बोलने नहीं दिया गया, आज 4 मिनट तो बोलने दीजिए। झारखंड में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। मुख्यमंत्री संविधान व कानून मानने की शपथ लेते हैं, लेकिन सीएम ही संविधान व कानून नहीं मान रहे हैं, ईडी के समन की अवहेलना कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारुई ने कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने वाला ही कानून न माने तो अराजक स्थिति पैदा होगी। एनआईए का छापा, जमशेदपुर से शहबाज सहित 8 आईएसआईएस एजेंट गिरफ्तार। भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के बेल्लारी मॉड्यूल के आतंकवादी विरोधी साजिश को नष्ट करने को एनआईए ने सोमवार की सुबह झारखंड के जमशेदपुर, बोकारो सहित 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापा मारा। इनमें महाराष्ट्र के अमरावती, मुंबई व पुणे, कर्नाटक के बेल्लारी व बेंगलुरु और दिल्ली में भी छापा मारा गया। इस दौरान बेल्लारी मॉड्यूल से जुड़े 8 एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें जमशेदपुर से मोहम्मद शहबाज उर्फ जुल्फिकार उर्फ गुड्डू, कर्नाटक के बेल्लारी से मॉड्यूल का नेता मिनाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान व सैयद समीर को पकड़ा गया है। बेल्लारी मॉड्यूल का नेतृत्व मिनाज उर्फ मोहम्मद सुलेमान कर रहा था। एनआईए ने 14 दिसंबर 2023 को आईएसआईएस से प्रेरित बेल्लारी मॉड्यूल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब से वह इस मॉड्यूल के सदस्यों को ट्रैक करने और पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही थी। आतंकवाद रोधी एजेंसी बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।